हेलो एवरीवन, मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है एंड न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाल पैचेस हो गए हैं, बाल्डनेस हो रही है। मतलब मैं ये बोलूँगी कि एवरीडे अगर आपके 50 बाल भी निकल रहे हैं ना, तो इट्स नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल में है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत करिए। लेकिन अगर जो बाल झड़ रहे हैं, क्या उसी जगह वापस से न्यू हेयर्स आ रहे हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है देखना कि आपके नए बाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपके न्यू हेयर्स आ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके बाल नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हेयर फॉल होता जा रहा है, तो इट मीन्स आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बाल्डनेस हो रही है, धीरे धीरे गंजापन आ सकता है ना। ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, बट आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है, बिकॉज आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर रीग्रोथ एंड थिकनिंग ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो कि 100% नेचुरल है। आपको पता है मैं नेचुरल चीज़ों पर ही फोकस करती हूँ, एंड आप लोग नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करेंगे तो इससे हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ रीग्रोथ का हेयर रीग्रोथ एंड थिकनिंग ट्रीटमेंट। जी हाँ, यह ट्रीटमेंट 100% नेचुरल है, जो कि आपके गिरे हुए बालों को फिर से दोबारा उगाता है, साथ ही साथ आपके बालों को घना बनाता है। एंड ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए आता है। मेरे पास जो है ये है वुमेन के लिए, इसमें आपको मैन के लिए भी मिल जाएगा। एंड ये फिर से आपके बालों को न्यू लेकर आता है, न्यू बेबी हेयर्स आते हैं इसको यूज़ करने के बाद में। एंड गाइज, रीग्रोथ है, ये बहुत सारी हर्ब्स को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि 100% नेचुरल हर्ब्स है। इसमें टोटली 2 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, जो कि फर्स्ट है रीग्रोथ का 100% नेचुरल स्कैल्प स्टिमुलेंट। ये जो प्रोडक्ट है ना गाइज, ये इतना अमेजिंग है। इसके साथ में आप देखेंगे तो ये कॉम्ब आपको एप्लीकेटर मिलता है। एंड ये जो है ये आपके बालों में क्या करने वाला है, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी स्कैल्प को ये एक्सफोलिएट करेगा। एंड गाइज, ये स्कैल्प स्टिमुलेंट है, ये आपके स्कैल्प में किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन, उसे हटाता है। एंड इसके साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग है ये प्रोडक्ट। एंड इसके कॉम्ब एप्लीकेटर में आगे बारीक बारीक छेद दे रखे हैं, जिससे प्रोडक्ट बाहर आता है। एंड प्रोडक्ट की जो आप देखेंगे कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल वाटरी है, जिससे इजीली आपके स्कैल्प के ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाता है। एंड आपको लगाने के बाद इसे मसाज करनी है पूरी स्कैल्प पर। एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, 30 मिनट्स के लिए वेट करना है। एंड सेकंड, अगर हम बात करें तो रीग्रोथ का 100% नेचुरल रिस्टोरेशन सीरम है, जो कि आपके न्यू हेयर्स लेकर आता है, नए बाल उगाता है। एंड गाइस, स्कैल्प स्टिमुलेंट लगाने के 30 मिनट्स के बाद में आपको लगाना है रिस्टोरेशन सीरम। ये सीरम है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ऑयली कंसिस्टेंसी का है ये। इसकी आपको 5 to 6 ड्रॉप लेनी है, अपने पाम में हाथ में ही लेकर इसे पूरा हाथों में स्प्रेड करके, और आपको पूरा अपने स्कैल्प के ऊपर इसे अच्छे से मसाज करनी है। जहाँ पर आपके बाल नहीं हैं, जहाँ आप बाल नए लाना चाहते हैं, उधर फोकस ज़्यादा करेंगे आप लोग, ठीक है। एंड इसको अच्छे से मसाज करेंगे एंड फिर आप इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए। एंड ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना है, और इसको पूरा अगर आप लोग 3 महीने तक कंटिन्यू करेंगे ना गाइस, तो आपको बहुत ही अमेजिंग बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज अगर हम बात करें तो ये जो प्रोग्राम है ये टोटली 3 मंथ्स का प्रोग्राम है, तो आप इसे रेगुलर 3 मंथ यूज़ करिए, आपके न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ भी गंजापन है, बाल्डनेस है, वहाँ से नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं कि दी हम लोग DIY नहीं कर सकते हैं। काफ़ी वुमेन है जो कि वर्किंग वुमेन है, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है इन सब चीज़ों को DIYs को करने का। तो आप बस एक ये ट्रीटमेंट कर लीजिए रेगुलर, आपके जो भी खो गए हैं ना बाल, वो फिर से आपके आ जाएंगे। एंड आपके बालों में एक वॉल्यूम आएगा, भारीपन आएगा, घने बाल होंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप इसे ओवरनाइट यूज़ करेंगे ना, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। एंड अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते तो आप कम से कम 1 घंटे इसे अपने स्कैल्प पर ज़रूर रखेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद में आप शैम्पू कर लीजिए, और यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि जब आप शैम्पू करेंगे तो सेम ही आप रीग्रोथ का ही हेयर थिकनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करिए। बिकॉज ये दोनों बहुत ही अमेजिंग है, काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड जब पूरा थिकनिंग ट्रीटमेंट होगा तो आपको आफ्टर 3 मंथ बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर ये शैम्पू और कंडीशनर है इसका सेम। तो चलिए इसका भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, डेमो दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पर गाइज आप देख रहे हैं ये है रीग्रोथ थिकनिंग शैम्पू एंड रीग्रोथ वॉल्यूम कंडीशनर। एंड ये दोनों शैम्पू एंड कंडीशनर हम साथ साथ यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शैम्पू के बारे में बताती हूँ। ये जो शैम्पू है ये रिस्टोर एप्रीहेंस ऑफ हेल्दी हेयर एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो है व्हीट जम, हॉली बासिल, एलोवेरा, नीम। ओके, एंड एनरिच्ड विद नेचुरल DHT ब्लॉकर्स एंड नो सल्फेट एंड आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो रीग्रोथ थिकनिंग शैम्पू है ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड यूजिंग एलोवेरा, नीम, हॉली बासिल एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट टू नरिशेज योर हेयर टू मेक इट लुक्स थिकर एंड फुल ऑफ लाइफ। एंड इसके अलावा अगर मैं बताऊंगी तो इसमें किसी तरह की कोई केमिकल नहीं है, यानी कि नो सल्फेट, नो पैराबिन, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो GMOs, नो ग्लूटेन, है ना, नो सिलिकॉन, नो DEA, नो TEA, नो EDTA, नो हार्श डिटर्जेंट। किसी तरह का कोई भी इसमें केमिकल मौजूद नहीं है, 100% प्योर है ये, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको आपको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी डेमो आप लोग आगे देखेंगे। एंड यहाँ पर आप शैम्पू में कैप देखेंगे तो राउंड ओपन और क्लोज लिखा हुआ है। एंड इसको आपको बस हल्का सा मूव करना है एंड इसके बाद में हल्का सा आप इसे ऊपर से प्रेस करेंगे ना तो ये शैम्पू बाहर आ जाएगा। एंड मैं हमेशा शैम्पू ऐसे ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि एक बाउल में या फिर आप किसी मग में भी शैम्पू ले लीजिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है। मेरे हेयर लॉन्ग है तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो मैंने शैम्पू लिया है एंड अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी एंड वाटर मिक्स करने के बाद में ही मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। ऑलवेज़ हमेशा मैं ऐसे करती हूँ। तो आप लोग जैसे भी करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सूटेबल हो वो करिए। एंड इसके अलावा हम दोनों इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है ना, पूरा इजीली हमारे स्कैल्प के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, पूरा बालों में अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। तो मैंने बस अपने हेयर को डाउन करा है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ बालों को आगे की तरफ करके ही आप लोग शैम्पू और करिए, जिससे इन्वर्जन मेथड सही रहता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ना वो इम्प्रूव होता है। एंड ब्लड जब फ्लो अच्छा होता है तो हमारे हेयर ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ही अच्छे होने लग जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने बालों को आगे की साइड में डाउन करके ही अपना हेयर वॉश करती हूँ। तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा फॉर्मिंग हो रहा है एंड बहुत ही अच्छे से इसने क्लीन कर दिया है। इसको लगाने के 2 मिनट तक आपको अपने स्कैल्प पर मसाज करनी है ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके शैम्पू। एंड उसके बाद में ही आप पानी के साथ में वॉश करिएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फॉर्मिंग काफ़ी होती है। अगर आप थोड़ा शैम्पू लोगे ना, कम भी, फिर भी अच्छे से फॉर्म होता है। एंड इसमें जो भी ऑयल है आपके स्कैल्प पे, बालों में, वो सारा ऑयल वगैरह निकाल देता है। तो काफ़ी अच्छा है, स्कैल्प पूरी अच्छे से क्लीन हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कंडीशनर भी मैंने यूज़ किया है एंड इसका कंडीशनर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है बिकॉज ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है आपके बालों में। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो है व्हीट जम्स, हॉली बासिल, एलोवेरा, कोकोनट एंड नीम। Enriched with natural DHT blockers and no sulfate, and Ayurvedic proprietary medicine nourishes fine and thinning hair using a formula of natural extract which penetrate the hair fiber for stronger, healthier looking hair with instant moisture and shine. Helps prevent split ends. Use after shampooing with Regrowth thickening shampoo for best result. Okay. And इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, नो सिलिकॉन, नो ग्लूटेन, नो पैराबिन, नो ट्राइक्लोसन, नो GMOs, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो EDTA, नो MEA, DEA, GEA, नो हार्श डिटर्जेंट। ओके, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। एंड अब मैं आपको डेमो दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, कितनी देर अपने बालों पर इसे छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग। एंड यहाँ पर गाइस आपको यूज़ कैसे करना है, आपको कंडीशनर अपने हैंड में लेना है जितना रिक्वायरमेंट है एंड इसे सिर्फ हेयर की लेंथ पर ही लगाना है, हमें स्कैल्प पर नहीं लगाना है। ओके, हेयर लेंथ पर लगाइए। मेरे बाल लॉन्ग हैं इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपके शॉर्ट हेयर है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इसे पूरे बालों में जेंटली लगाना है, हल्का सा मसाज कर लीजिए एंड इसके बाद में आपको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ना है। 2 मिनट के बाद में आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए अपने हेयर्स को। आपने पूरा अच्छे से देख लिया है, सब कुछ मैंने क्लियर किया है। अब आपको ये प्रोडक्ट लेना कैसे है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए, जिसको भी प्रॉब्लम है एंड जो मेन है वो उनके भी अगर बाल्डनेस हो गई है, क्योंकि देखिए काफ़ी बार बाल्डनेस जो गंजापन होता है वो इस एरिया में होता है, क्राउन एरिया में, है ना। तो अगर आप लोगों को यहाँ के लिए भी चाहिए, मैन विमेन, तो
आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, बिकॉज देखिए सबकी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की, हेयर थिनिंग की, है ना, बाल्डनेस की, सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि वो लोग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है ना तो जल्दी से एक लाइक करके जाइएगा एंड सभी के साथ शेयर करिए। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज और भी मैं आपके लिए हेयर ट्रीटमेंट अच्छी लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।